हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की, तो learner centered education is one where the complete learning experience is focused on the learners। कि जहाँ पर सीखने का जो सारा अनुभव है, सारा जो एक्सपीरियंस है, वो किस पर केंद्रित होता है? स्टूडेंट पर, शिक्षार्थियों पर केंद्रित होता है। इट इज एन अप्रोच दैट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। यह एक दृष्टिकोण है जो शिक्षार्थी को शिक्षा के केंद्र में रखता है, विद्यार्थी को क्या करता है? सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि लर्निंग के जो सेंटर में बच्चों को स्थान जगह दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, चाहे करिकुलम हो, चाहे टीचिंग मेथड्स हो, सारी चीजें, चाहे एक्टिविटी हो, इन चीजों को डिसाइड किस बेस पर किया जाता है? तो स्टूडेंट की जो नीड है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाता है, एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है, टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन के सेंटर में, लर्निंग के सेंटर में किसको रखा जाता है? स्टूडेंट को, उसकी नीड को, उसके इंटरेस्ट को, और उन चीजों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन शिफ्ट द फोकस ऑफ एक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। कि लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में प्राइमरी रोल किसका होता है? टीचर का नहीं होता, स्टूडेंट का होता है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है और टीचर का रोल होता है सेकेंडरी। मतलब टीचर एक गाइड की भूमिका में होता है, एक गाइड के रोल में होता है। जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की अपनी होती है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और टीचर क्या कर रहा है? टीचर सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी रोल किसका होता है? स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, और टीचर का रोल सेकेंडरी हो जाता है। मतलब टीचर सिर्फ एक हेल्पर की भूमिका निभा रहा है। स्टूडेंट जो भी चीजों को सीख रहा है, स्टूडेंट उनकी सीखने में, स्टूडेंट की जो टीचर है स्टूडेंट को सीखने में उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल स्टूडेंट का और सेकेंडरी रोल टीचर का। इट प्रोवाइड्स अ मोर कोलेबोरेटिव वे फॉर स्टूडेंट टू लर्न। कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिक सहयोगात्मक तरीका प्रदान करता है, जहां पर बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करके सीखते हैं और टीचर उनकी हेल्प करता है। तो ये, इसको आप हम कह सकते हैं मोर कोलेबोरेटिव वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डिजाइन सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न हाउ दे लर्न बेस्ट। कि यह इस तरह से बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर तरीके से सीख सके। तो हर हर स्टूडेंट की जो, हम कह सकते हैं, पेस ऑफ लर्निंग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई आराम से सीखता है। तो इस तरह से लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है अप्रोच, ताकि स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग चीजों को सीख सके। एवरी लर्नर, अगर हम इसके मेजर एस्पेक्ट की बात करें, इसके मुख्य पहलू की बात करें, तो एक क्या मानता है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में? कि एवरी लर्नर इज यूनिक एंड डिफरेंट इन हिज सेल्फ। कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। देयर बैकग्राउंड, सर्कमस्टेंसेस, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑल आर डिफरेंट। कि उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनके इंटरेस्ट है, चाहे उनकी एस्पिरेशन है, सब चीजें अलग होती हैं। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी विशेषताएं, ठीक है, मेक देयर लर्निंग प्रोसेस यूनिक। तो यही सारी विशेषताएं उनकी लर्निंग को यूनिक बनाता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई आराम से सीखता है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को बुक्स पसंद है, किसी को डांस पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है। तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट के इन्हीं इंटरेस्ट को ध्यान में देकर उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दी जाती है। एवरी लर्नर्स हैज लिमिटलेस पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए इसमें, इस पॉइंट में क्या कहा गया है? कि जितने, जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, सबकी अपनी क्षमताएं होती है, पोटेंशियल होता है।
ठीक है, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। एक क्लास में जरूरी नहीं कि 2 बच्चों को तुरंत समझ में आ गया तो बाकी पूरी क्लास को उसी टाइम जल्दी समझ में आ जाए। नहीं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को समय टाइम लगता है समझने में। ठीक है, तो हर बच्चे की क्या है, अपनी क्षमताएं होती हैं सीखने की। तो टीचिंग लर्निंग में इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट को पूरे अवसर दिए जाते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने तरीके से सीखने का। Each learners is seen as having an innate desire to learn, कि प्रत्येक शिक्षार्थी में जन्म से ही सीखने की प्रबल इच्छा होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चे में जन्म से ही सीखने की इच्छा होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी इच्छाएं सेम हो। तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में इन्हीं इंटरेस्ट को, इन्हीं इच्छाओं का पता लगाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ठीक है, द जॉब ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू अनलीज दैट डिजायर। जैसे मैंने बोला कि बच्चों की इन्हीं इच्छाओं को, उनके इन्हीं डिजायर का पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करना ही लर्नर सेंटर एजुकेशन का, आप कह सकते हो कि मुख्य पहलू है, मेजर एस्पेक्ट है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इम्प्रूव्स पार्टिसिपेशन, की कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम लर्नर सेंटर, तो यहाँ पे मेन रोल लर्नर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या होती है। इम्प्रूव्स रिटेंशन ऑफ नॉलेज, की विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के प्रतिधारण में सुधार होता है। अब स्टूडेंट खुद के एफर्ट से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि जो भी सीख रहा है वो उसके माइंड में लंबे समय तक रहता है। बूस्ट परफॉर्मेंस एट वर्क, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दिए जा रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, बूस्ट होती है। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, की इससे बच्चों में समस्या समाधान का जो कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, वो क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है। फोस्टर्स कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, टीचर की हेल्प से सीखते हैं। मेक लर्निंग मोर फन, जहाँ पे क्लास में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, और टीचर उनकी हेल्प कर रहा है, बच्चे अपने खुद के एफर्ट से सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से लर्निंग जो होगी मज़ेदार होगी। फैसिलिटेट्स पर्सनलाइज लर्निंग, की व्यक्तिगत अधिगम की सुविधा, की अगर हम बात करें, स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हर लर्नर को यूनिक मान रहे हैं, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्नर जो है सीखता है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेट पर्सनलाइज लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग पे व्यक्तिगत जो अधिगम है उस पर भी जोर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग शुड पुट लर्नर्स इंटरेस्ट फर्स्ट, कि जैसे हमने बात कर रहे हैं कि इस तरह के शिक्षण में स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उसके जो डिजायर है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। इट इनेबल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि ये विद्यार्थियों को जीवन पर्यंत अधिगम और स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान में सक्षम बनाता है। क्योंकि इस तरह की जो अप्रोच है, स्टूडेंट जब खुद के एफर्ट से सीखता है, तो उसकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।